के नए चैनल नॉलेज वन में मैं मोतीलाल पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को चालू करते हैं। प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। इसके पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 बता चुका हूं। यदि कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं और क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 चालू करते हैं, हल करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि दिया है 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a के मान ज्ञात कीजिए। हमको इनके क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो हल करते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है, दिया है, क्या दिया है उसको हम लिख लेते हैं। क्या दिया है, क्वेश्चन में जो दिया है वही हमको लिखना है, अपने से हमको कुछ नहीं लिखना है। दिया है, क्या क्या दिया है, जो दिया है उसको लिख लेते हैं। 15 cot a बराबर 8। हमको ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमको, sin a और sec a के मान हमको ज्ञात करने हैं। अब हमको ज्ञात करने से पहले अब हमको कुछ मानना पड़ेगा, इसके बाद हम सवाल हल करते हैं। तो मान लेते हैं, माना त्रिभुज, माना ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B क्या है, हमारा समकोण है। मान लेते हैं B समकोण है। A को हम समकोण नहीं मानेंगे क्योंकि A इसमें क्या दिया है, उसके कोण में दिया है और ये न्यून कोण ही होगा, है ना। C को, है ना, A को नहीं मानेंगे। तो चलिए हम जैसा माने हैं वैसा हम इसमें लिख देते हैं। B हमारा क्या है, समकोण है। AC को आप कहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो लिख दिए। अब इसको हम हल करते हैं। चूँकि हमको क्या दिया है, चूँकि 15 बराबर cot a बराबर 8 दिया है, ठीक है, 15 cot a बराबर क्या दिया है, 8 दिया है ना। अब इसको हम एक बार फिर से लिख लेते हैं। 15 cot a बराबर 8 ये हमको दिया है। अब हमको इसका पक्षांतर कर देते हैं। तो 15 cot a, 15 इसके गुणे में है तो पक्षांतर करेंगे तो कहाँ जाएगा, भाग में जाएगा। तो cot a बराबर 8, 15 गुणा वाला कहाँ आ गया, भाग में। तो इस प्रकार cot a बराबर क्या हो गया, 8/15। cot a का मान क्या हो गया, 8/15। अब हम इससे कर्णाधार जो भी होगा निकाल लेंगे। अब आपको cot a लाल बटे कक्का से याद करेंगे तो हमको पता है cot का मान क्या होता है, आधार बटे लंब। क्या होता है, आधार बटे लंब। तो हम इसके जगह क्या लिख सकते हैं, आधार बटे लंब लिख सकते हैं। ध्यान से देखेंगे, आधार बटे लंब। अब आधार बटे लंब 8 बटे क्या हो गया, 15 हो गया, ठीक है। अब आधार को ए के लिए आधार क्या हो जाएगा हमारा, ए के लिए ये कोण ए के लिए, क्योंकि ये तो लंब हो गया, ये आधार और ये कर्ण हो जाएगा। तो आधार क्या हो गया हमारा, ए बी। आधार क्या हो गया, ए बी। तो ए बी ये लिख लेते हैं हम। और लंब क्या हो गया हमारा, बी सी। अब ये क्या हो गया, 8/15। इस प्रकार हमको ए बी का मान कितना प्राप्त हो गया, ए बी
बराबर 8 और BC बराबर कितना प्राप्त हो गया हमको 15 प्राप्त हो गया। ठीक है, अब हम चालू करते हैं। AB का मान हमारे पास कितना प्राप्त हो गया 8 है, तो हम इसको यहाँ से लिख लेते हैं। AB का मान कितना हो गया 8 है और BC का मान हमारे पास कितना है 15 है। AB का मान 8 प्राप्त हो गया और BC का मान 15। अब हम कर्ण AC का मान निकालना है, तो इसके लिए हमको पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं। समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, और पाइथागोरस प्रमेय हमेशा समकोण त्रिभुज में ही लगेगा। तो चलिए चालू करते हैं। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय? किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा, अब इसके बाद क्या बची हमारी लंब बची, और धन क्या बच गई आधार बच गई। तो इसका क्या कर देते हैं वर्ग। कर्ण आराम से समझना है, वीडियो लंबी हो सकती है पर आपको सवाल पूरे तरीके से समझ में आएगा, इसलिए पूरी वीडियो को आप ध्यान से देखिए। कर्ण क्या है हमारा AC है, तो कर्ण के जगह हम लिख देंगे AC का वर्ग। लंब हमारा क्या है BC है, तो हम लंब के जगह क्या लिख देंगे BC का वर्ग। और धन आधार हमारा क्या है AB है, तो आधार की जगह हम लिख देंगे AB का वर्ग। ठीक है, अब जो जो मान है उसका रख देते हैं। AC का मान हमारे पास कितना उपलब्ध है, AC का मान तो है ही नहीं, AC का मान निकालना है, तो AC की जगह हम AC ही रहने देंगे। BC का मान हमारे पास कितना है 15 है, तो BC का मान क्या हो जाएगा 15 का वर्ग, धन AB का मान हमारे पास कितना है 8 है, तो इसका वर्ग। और आपको पता ही होगा वर्ग है तो इसका हमको कितने बार 2 बार गुणा करना पड़ेगा। 15 का वर्ग मतलब 15 गुणे 15, धन 8 का वर्ग मतलब 8 गुणे 8। ठीक है, तो AC का क्या हो गया बच्चों वर्ग। 15 में 15 का गुणा करोगे तो 225, और 8 में 8 का गुणा करोगे तो 64 आएगा। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। AC का वर्ग बराबर 225 धन 64। 225 में अगर आप 64 जोड़ोगे तो 289 आपको प्राप्त होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सिर्फ हमको AC का मान चाहिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं AC कर्ण का मान चाहिए, तो हमको क्या करना पड़ेगा दोनों पक्षों में वर्गमूल करना पड़ेगा। तो दोनों पक्षों में वर्गमूल करने पर, तो दोनों पक्षों में बच्चों वर्गमूल कर देते हैं। AC का ये इधर और 289, तो आपको पता है वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, और 289 का वर्गमूल क्या होता है 17 होता है। आप इसको गुणनखंड विधि से निकाल भी सकते हैं। ठीक है, तो AC बराबर 289 का वर्गमूल कितना आ गया 17, मतलब हमको AC का भी मान प्राप्त हो गया। AC का मान कितना प्राप्त हो गया 17, तो हम यहाँ लिख देते हैं। अब हम जैसा कि सवाल में हमको दिया है किसका किसका मान ज्ञात करना है, साइन A और सेक A। तो अब हम इनका मान ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले साइन A का मान ज्ञात करते हैं। तो साइन A के लिए आपको पता है साइन A बराबर क्या होगा, साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। लाल बटे कक्का से आप याद करेंगे लंब बटे कर्ण, तो हम यहाँ लिख देंगे लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो लंब हमारे पास क्या है बताओ, लंब इसके सामने लंब होगा तो ये क्या हो जाएगा BC हो जाएगा, और कर्ण क्या हो जाएगा हमारा AC हो जाएगा। तो BC का मान हमारे पास कितना दिया हुआ है 15, AC का मान कितना दिया हुआ है 17, तो 15/17 किसका मान आ गया बच्चों साइन A का मान। अब आगे चलते हैं, किसका मान निकालना है देख लेते हैं एक बार। सेक A का मान निकालना है, तो हम निकालते हैं सेक A आराम से पढ़ेंगे। सेक A क्या होता है कर्ण बटे आधार होता है, तो यहाँ हम लिख देंगे कर्ण बटे आधार। कर्ण हमारा क्या है इसमें बताओ AC है,
और आधार क्या है हमारे पास, AB है। तो AC का मान कितना हमारे पास उपलब्ध हुआ है, 17। AB का मान कितना है, 8। इस प्रकार हम साइन A और सेक A का मान ज्ञात कर चुके हैं। तो साइन A बराबर कितना प्राप्त हो गया है, 15/17 और कॉस और सेक A बराबर कितना प्राप्त हो गया है हमारे पास, 17/8। ये हमारा सवाल का आंसर हो गया। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल भी न भूलें। यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।